मैनी वन है। हाँ, अब दूसरा कंडीशन हो सकता है आपका कौन सा, ये और ये, इसको 1 -1 2 3 -3 और ये 6, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे, और f(x) = 3x, और ये a और ये b, और ये आपका हो जाएगा, इसका अगर इसके साथ रिलेशन है माइनस और 1 का रिलेशन, ये आपका आ गया 1 4 और 7, 1 4 और 7। अगर इसका इसके साथ रिलेशन है ये वाला, ये दोनों का 1 है, तो ये हो जाएगा f(x) = और ये x² के साथ, ये आपका हो जाएगा x² के साथ। तो यानी कि हमारे पास दो फंक्शन पढ़े हमने, 1 1, यानी कोई भी वैल्यू हो 1 से 1 के बराबर होगी। दूसरा है मैनी वन मैपिंग फंक्शन, इज द वैल्यू ऑफ f(x) यानी 1, मैनी वन 1 से 1 अधिक, तो 1 से 2 हो गया, -1 से -2 हो गया, 3 से -6 हो गया, तो ये हमारे पास f(x) आ गया लीनियर में। और दूसरा है f(x) = x², ये x², तो ये f(x) = x² हो गया, तो ये आपका आ गया कौन सा, मैनी
वन मैपिंग फंक्शन। तो ये आपका हो गया मैनी वन मैपिंग फंक्शन, यानी आपको हमें मिला एक मैनी वन मैपिंग फंक्शन। अच्छा, इसके बाद है अब ऑन टू मैपिंग। अब इसको समझ लें। दूसरा है ऑन टू मैप सर्जेक्टिव मैपिंग फंक्शन। ऑन टू मैप और सर्जेक्टिव मैप। अब ये कह रहा है कि ऐसा कोई फंक्शन जो मैपिंग की फंक्शन ए टू बी के लिए डिफाइन हो, सेट टू बी, बट फॉर एवरी बाई एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स एलिमेंट ऑफ ए, which is the factor of y is equal to fx। तो ये वैल्यू हो जाएगी f a is equal to b के साथ। तो रेंज ऑफ f is equal to कोडोमेन ऑफ f। तो ये हमारे पास हो गया f मैपिंग द फंक्शन a टू b। तो ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू 3x ऑन टू मैप। ये ऑन टू मैपिंग फंक्शन हो गया। इसी तरह से हमारे पास दूसरा है 1 ऑन टू मैप। 1 ऑन टू मैप ऑन टू मैप, और ये बिजेक्टिव है, बिजेक्टिव मैपिंग दी फंक्शन। और एफ ए टू बी दिस इज द वैल्यू इज 1 और एफ ए टू बी और एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज ए 1 ऑन टू मैपिंग फंक्शन। तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ बी। ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ द सम एलिमेंट ऑफ ए। ईच एलिमेंट ऑफ बी image of the element of B. So we can define this is the factor of image function of the mapping f a to b is fx is equal to 2x. और इसका डायग्राम भी हम बना सकते हैं। तो डायग्राम हमारे पास हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x के साथ ये a और ये b, इसका कनेक्शन f से है। अब इसमें हमारे पास एलिमेंट हमने दे दिया 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 और ये 6, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और ये इसके साथ। तो ये हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू कितना 2x और 1 ऑन टू मैप हो गया। ये 1 ऑन टू मैप हो गया, 1 ऑन टू मैप हो गया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं इनवर्स फंक्शन। इसके बाद आता है अब आपका इनवर्स फंक्शन।
इनवर्स फंक्शन में इसमें उल्टा हो जाएगा, जो वैल्यू हमारे पास है y इक्वल टू एफ एक्स वो जस्टिफाई उल्टी हो जाएगी। भाई हमारे पास ये कह रहा है एफ इनवर्स बी टू ए, और ये जो वैल्यू हमारे पास होता है एफ एक्स वाई, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू वाई के साथ, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई के साथ, ये इनवर्स में है, और एक्स एलिमेंट ऑफ वाई का है, तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको जस्टिफाई एकदम उल्टा कर देंगे। तो हम इसे आप लिख सकते हो, ये एक्स इज इक्वल टू एन इनवर्स, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई के साथ, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई के साथ। अब एक्स इज इक्वल टू इनवर्स के साथ हो जाएगा तो हमारा वैल्यू हो जाएगा ये जी बाई इज इक्वल टू एक्स, तो बाई इज इक्वल टू जी इनवर्स एक्स के साथ। भाई जी बाई इज इक्वल टू एक्स के साथ, तो हम इसको भी कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू है ये एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, ये एक फैक्टर है हमारे पास ये, और ये एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स में है, मैपिंग फंक्शन है एफ में। अब ये हमारे पास वैल्यू शो हो रही है ए और बी की, 1 माइनस 1, 2 और 3, और ये बी में वैल्यू हो जाएंगी कितनी, 2 माइनस 2, 4 और ये 6। तो इन सबको हमने कांटेक्ट कर दिया, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है। अब इसे हम इनवर्स में ले जाएं तो यही वैल्यू हमारे पास इनवर्स में जाएगी, तो जस्टिफाई एकदम अपोजिट हो जाएगी। जो वैल्यू हमारे पास x की है वो y में कन्वर्ट हो जाएगी, y की हमारे पास x में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये हमारे पास अगर है तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो इनवर्स में है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स था, तो हम इसे कह सकते हैं x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y के साथ। तो दिस इज द a कोऑर्डिनेट एंड इज द डोमेन एंड b इज द कोऑर्डिनेट इज द कोडोमेन। तो इस तरह से हमें इनवर्स फंक्शन मिला। अब इसके बाद आते हैं ऑपरेशन ऑन फंक्शन। इसके बाद है हमारा ऑपरेशन ऑन फंक्शन। ऑपरेशन ऑन फंक्शन ये कह रहा है कि एफ मैपिंग द फंक्शन ए टू आर एंड जी मैपिंग द फंक्शन बी टू आर। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा इसमें सम फंक्शन एफ प्लस जी और एक्स के साथ, तो ये एफ एक्स प्लस जी एक्स के साथ, और एक्स एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड है डिफरेंस के साथ, और डिफरेंस में हो जाएगा एफ माइनस जी एक्स के साथ, तो ये एफ एक्स माइनस के जी एक्स के साथ, और इसमें भी आपका एक्स एलिमेंट ए सेट बी का, और मल्टीप्लाई में हम ले लें थर्ड, तो ये आपका हो जाएगा एफ जी एक्स के साथ, तो आप इसे कर सकते हैं एफ एक्स और जी एक्स के साथ और एक्स एलिमेंट ए सेट बी के साथ। तो ये सब सेट के साथ है सब हमारे इंटरसेक्शन बी के साथ। अब डिवीजन में कंडीशन आ जाए तो फैक्टर हमारे पास थर्ड फोर्थ हो जाएगा एफ अपॉन जी, और ये एक्स के साथ, तो ये एफ एक्स अपॉन और ये जी एक्स के साथ, और एक्स एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन
बी और मजली ब्रैकेट x इंटू जी एक्स इज इक्वल टू 0 और ये है सी एफ एक्स के साथ, तो सी मैपिंग द फंक्शन एक्स और एक्स एलिमेंट ऑफ ए के साथ। इसके बाद आता है आपका कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन इसमें f मैपिंग द फंक्शन a टू r एंड g मैपिंग द फंक्शन b टू r। वैल्यू हमारे पास हो जाती है गॉफ x इज इक्वल टू g और ये fx के साथ, g fx के साथ। तो आप यहां रिप्रेजेंट करेंगे g ऑफ x इज इक्वल टू g fx और हमारे पास fx इज इक्वल टू दे रखा है 2x और gx इज इक्वल टू दे रखा है x स्क्वायर। तो ये गॉफ में हो जाएगा वैल्यू g और इंटू 2x और 2x के अंदर आ गया आपका कितना, ये 2x का होल स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर में आ गया। तो ये हमें कंपोजिट फंक्शन मिला। अब इसी पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम कैलकुलेट करेंगे। अब आगे इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जरा ये कुछ प्रॉब्लम्स देख लें हम। तो पहला प्रॉब्लम है इसका एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और ये दे रखा है एफ पाई बाई 4। एफ पाई बाई 4 तो हम इसमें लगा देंगे वैल्यू, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 210 पाई बाई 4 और 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 4। तो एफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 और 1 प्लस 1 तो ये आ गया 2 अपॉन 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1। तो एफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 के साथ ये हमें इसका कैलकुलेशन मिला। इसी तरह से हमारे पास फैक्टर है, कोई भी हम प्रॉब्लम्स कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब ये एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास प्रॉब्लम है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग
और ये 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो f 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2f(x). ये प्रूफ करा रहा है, इसमें ये प्रूफ करा रहा है कि f 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2f(x) के हो जाएगा। तो इसमें हम वैल्यू लगा देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा f 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग, और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1 प्लस 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस के 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो लॉग, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x अपॉन, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हो गई लॉग, और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आगे आ गया, तो 2 लॉग, और ये 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स के साथ, तो ये वैल्यू आ गई 2 लॉग, और 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की वैल्यू हो गई कितनी, ये दे रखी है हमें लॉग, और इसकी जगह आप लिख सकते हैं पूरे की जगह कितना, f(x), तो ये वैल्यू हो जाएगी 2f(x) के साथ। ये आपकी वैल्यू हो गई कितनी, 2f(x) के साथ कैलकुलेट हुई। और इस तरह से हम फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। अब इसी तरह से हमारे पास एक प्रॉब्लम और है, बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए, आप इसे देख भी सकते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास है, ये f(x) इज इक्वल टू एक्स का मॉड अपॉन x, और ये कह रहा है कि s नॉट इक्वल टू 0, और प्रूफ भी करा रहा है वो f अल्फा और माइनस f माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2। तो लगा दें वैल्यू हम इसमें, तो पहली f अल्फा माइनस f माइनस अल्फा के साथ है, तो ये वैल्यू को हम लगाएं, तो पहली वैल्यू हमारे पास अल्फा लगती है, तो f अल्फा इज इक्वल टू अल्फा का मॉड अपॉन ये अल्फा, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है माइनस के अल्फा, तो माइनस अल्फा का वैल्यू माइनस के अल्फा के साथ। तो देखो ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फा अपॉन अल्फा, ओके, और ये माइनस अल्फा अपॉन माइनस के अल्फा। तो देखो ये वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा। तो देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया ये, क्योंकि फैक्टर वैल्यू हमारे पास डिफाइन करा रहा है कि एक बार पॉजिटिव और एक बार उसे नेगेटिव में आप शो कर सकते हैं। अच्छा, अब वो इसी के इसमें आगे कह रहा है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दी ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, एक्सप्रेट फंक्शन एंड इम्प्लीकेटेड फंक्शन। सेकंड हमारे पास जो है वो हमारे पास कौन से हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द ऑर्डर फंक्शन, इवन फंक्शन, एक्सप्रेट ऑफ द फंक्शन एंड इम्प्लीकेट ऑफ द फंक्शन के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास डिफाइन हो रही है, तो इनको हम कल करेंगे नेक्स्ट डे, आज इतना ही करते हैं इसमें।